दोस्तों स्वागत है आपका आनोहाना की पार्ट 3 वाली वीडियो में, जो कि हमारी सीरीज का आखिरी पार्ट है, जिसमें हम एपिसोड 9 से लेके एपिसोड 11 तक की कहानी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी आनोहाना की पार्ट 2 या पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोनों के लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी से जाके देख के आओ, बिकॉज दिस एनिमे इज डैम गुड। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देके लास्ट 3 एपिसोड्स का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमल लॉफ्ट। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम सभी फ्रेंड्स को एक साथ जिनतान के घर में बैठे हुए देखते हैं। तभी मैनमा उन सब के लिए स्टीम्ड ब्रेड्स बनाकर लाती है। मैनमा को उनके लिए स्टीम ब्रेड्स बनाते देख सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिनतान के अलावा किसी को भी मैनमा नहीं दिखती है। उन सबको सिर्फ प्लेट हवा में उड़ते हुए दिख रही होती है। जिनतान सबसे कहता है, मैनमा तुम सबको स्टीम्ड ब्रेड्स एंजॉय करने को कह रही है। स्टीम ब्रेड्स को हवा में उड़ते देख सबकी हवा टाइट हो जाती है। मैनमा पोपो को सबसे बड़ा ब्रेड पीस सर्व करते हुए कहती है वो सबसे बड़ा पीस बस्टर है तो उसे सबसे बड़ा पीस मिलेगा। जिनतान ये बात पोपो को बताता है। ये सुनकर पोपो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब यूकियात्सु कहता है, मैनमा पोपो सबसे बड़ा पीस बस्टर है, इसलिए तुमने उसे सबसे बड़ा ब्रेड दिया, तो तुम मुझे कौन सा पीस दोगी। इस पर जिनतान मैनमा की जगह खुद से कहता है यूकियात्सु को सबसे ज्यादा किशमिश वाला पीस मिलेगा। मैनमा जिनतान को उसकी जगह बोलने के लिए डांटती है। तब यूकियात्सु मैनमा से कहता है, तुम जो भी कहना चाहती हो मैं वो सब डायरेक्टली तुमसे ही सुनना चाहता हूँ, ना कि जिनतान से। इस पर अनारू जिनतान को पेन और पेपर देते हुए कहती है, मैनमा अपनी फीलिंग्स इसमें लिख सकती है। हवा में पेन उड़ता देख सुरु को डर के मारे अनारू को जोर से पकड़ लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सभी को जिनतान के घर से वापस जाते हुए देखते हैं। सभी आपस में मैनमा के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी अनारू कहती है, लगता है मैनमा ने हमें माफ कर दिया है, क्योंकि अगर वो अभी भी उस दिन के लिए गुस्सा होती तो हमारे लिए स्टीम ब्रेड्स कभी नहीं बनाती। इस पर सुरु को कहती है, तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो कि मैनमा ने हमें माफ कर दिया है। हो सकता है वो अभी भी गुस्सा हो और बस हमें माफ करने का नाटक कर रही हो। इस पर पोपो कहता है, खुद डायरी पर लिखकर हमसे बातें कर सकती थी तो उसने ये पहले क्यों नहीं किया। इस पर सुरु को भी सहमति जताते हुए कहती है, अगर मैनमा पहले से ये करती तो हम जिनतान पे बिना कोई शक किए बिलीव कर पाते। तब यूकियात्सु कहता है, जिनतान ने भले ही हमें मैनमा के बारे में बताया हो, पर भूलो मत वो हमेशा से ही मैनमा के साथ रहना चाहता था। इसके बाद यूकियात्सु पोपो और अनारू को और कुछ पैसे कमाने को कहता है और साथ ही यूकियात्सु कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिनतान मैनमा से कितना प्यार करता है और पूरी जिंदगी मैनमा को अपने साथ रखना चाहता हो, हम मैनमा के लिए वो रॉकेट बनाएंगे और उसे किसी भी कीमत पे हेवन भेजेंगे। तब सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा को सोते हुए देखते हैं। जिनतान मैनमा के पास आकर कहता है, हम तुम्हारे लिए एक ऑसम फायरवर्क्स तैयार करेंगे जिससे तुम खुशी खुशी हेवन जा सको। तभी मैनमा जिनतान को पीछे से पकड़कर जिनतान को उसकी विश पूरा करने के लिए थैंक यू कहती है। अगले सीन में हम जिनतान को कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए देखते हैं, जहाँ मैनमा भी उसे चीयर अप करने आती है। इसके बाद जिनतान पोपो अनारू और मैनमा यामा के पास फायरवर्क्स के बारे में बात करने जाते हैं, पर यामा सबको बाहर से ही भगा देता है। इसके बाद हम सबको टेंपल के पास बैठे देखते हैं। दूसरी तरफ पोपो और मैनमा खेल रहे होते हैं। अनारू जिनतान को अकेला देखकर उसे मैनमा के बारे में बात करना चाहती थी। तभी जिनतान अनारू से एक दिन के लिए उसकी जगह स्टोर में काम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर अनारू हाँ कहती है। अगले सीन में हम मैनमा के डैड को देखते हैं, जहाँ यूकियात्सु और सुरु को मैनमा के डैड से फायरवर्क्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। इस पर मैनमा के डैड बताते हैं कि उनकी वाइफ यानी मैनमा की मॉम फायरवर्क्स के आइडिया से काफी परेशान थी और वो किसी भी तरह फायरवर्क्स को रोकना चाहती थी, इसलिए मैंने यामा को फायरवर्क्स बनाने के लिए मना कर दिया। इस पर यूकियात्सु कहता है, क्या इसका मतलब आप अपनी तरफ से फायरवर्क्स बनाने में हमारा साथ देंगे। इस पर मैनमा के डैड कहते हैं, मेरी वाइफ मैनमा के जाने के बाद से पास में फंस सी गई है और उसके लिए समय उसी पल रुक सा गया। वो अभी भी मैनमा के डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। मैं अपनी वाइफ को वापस प्रेजेंट में लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बट एट लास्ट मैं नहीं चाहता कि वो हर पल मैनमा को याद करके दुख में रोती रहे, इसलिए मैं फायरवर्क्स बनाने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी यूकियात्सु मैनमा के डैड से दोबारा रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ आपको ये आइडिया बकवास लग रहा होगा, पर मैं आपकी वाइफ की फीलिंग समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उनकी तरह पास में फंसा हूँ। मैं खुद भी मैनमा की डेथ से मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ। साथ ही यूकियात्सु कहता है, मैं जब छोटा था तब मैं आपकी बेटी को लाइक करता था, इसलिए मैं आज उसकी खुशी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये कहते हुए यूकियात्सु भी रोने लगता है। अगले सीन में हम यूकियात्सु और सुरुको को वापस अपने घर जाते हुए देखते हैं। सुरुको कहती है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मैनमा के डैड को ऐसे मनाओगे। मैनमा के जाने के बाद तुम जरा भी नहीं बदले, तुम आज भी मैनमा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। साथ ही सुरुको कहती है, तुम ये जानते हो कि मैनमा की विश के पूरा होने के बाद वो गायब हो जाएगी, क्या इसके बाद भी तुम मैनमा की विश को पूरा करोगे। तभी वहाँ जिनतान मैनमा के साथ आ जाता है। जिनतान कहता है कि वो नाइट शिफ्ट पे जाने से पहले मैनमा को घर छोड़ने जा रहा है। इस पर यूकियात्सु कहता है, क्या मैनमा अभी भी उसके साथ है। जिनतान कहता है कि मैनमा हमारे साथ हर
हर समय रहना चाहती है, इसलिए वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। तब युकियासु जिनतान से पूछता है कि मैनमा के बाल अभी भी उतने ही लंबे हैं। इस पर जिनतान बताता है कि हाँ, मैनमा के बाल काफी लंबे हैं और वो पहले से काफी बड़ी हो गई है। ये सुनकर युकियासु कहता है, क्या वो सुंदर है? ये सुनते ही जिनतान शर्मा जाता है। तभी जिनतान को वो दिन याद आ जाता है जब उसने मैनमा को सबके सामने बदसूरत कहा था। प्रेजेंट में जिनतान युकियासु से कहता है, हाँ, मैनमा खूबसूरत है और वो थोड़ी क्यूट भी है। इस पर मैनमा जिनतान को गुस्से में धक्का देते हुए कहती है, बस इतना ही? क्या मैं बस इतनी ही सुंदर हूँ? इसके बाद जिनतान और मैनमा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ युकियासु जिनतान को मैनमा के इतना करीब देखकर काफी जेलस फील करता है और अपना सारा गुस्सा फैंस पर निकालने लगता है। अगले दिन सभी फ्रेंड्स एक साथ यामा के घर जाते हैं। इस बार यामा फायरवर्क्स बनाने के लिए मान जाता है क्योंकि युकियासु के कहने पे मैनमा के डैड ने यामा को परमिशन दे दी थी। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी यामा के साथ रॉकेट बनाने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ मैनमा इधर उधर घूम रही होती है। जिनतान मैनमा को थोड़ा शांत होने को कहता है। जिनतान को मैनमा की इतनी चिंता करते देख अनारो अपने मन में कहती है, मैं आज भी जिनतान से पहले जितना ही प्यार करती हूँ, पर आज मैनमा के जाने के बाद भी वो जिनतान को दिख रही है। यही जिनतान और मैनमा का ट्रू लव दिखाता है। मैं मैनमा को इसमें कभी नहीं हरा सकती, ना आज और ना ही पहले। इसके बाद अनारो जूस लाने के बहाने रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारो को अकेले बैठकर रोते हुए देखते हैं। तभी वहाँ युकियासु आ जाता है और अनारो से कहता है, तुमने इस तरह भागकर मुझे बचा लिया, नहीं तो इस वक्त तुम्हारी जगह मैं यहाँ होता। साथ ही युकियासु कहता है, मैं जानता हूँ कि मैनमा हमारे सामने है और मैं इससे काफी खुश हूँ, पर ये काफी बुरा मजाक है कि सिर्फ जिनतान ही उसे बात कर सकता है। मैं सिर्फ एक और बार मैनमा से मिलकर उसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो चांस भी सिर्फ जिनतान को ही मिला। इस पर अनारू कहती है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिनतान की फीलिंग्स मैनमा के लिए पहले से जरा भी नहीं बदली है। युकियासु कहता है, ऐसा है तो क्या तुम जिनतान पे गिव अप करने वाली हो? ये सुनकर अनारू गुस्से में कहती है, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो जैसे तुम मेरे बारे में सब जानते हो। इस पर युकियासु कहता है, तुम्हारे बारे में बताना आसान है क्योंकि हम दोनों की हालत बिल्कुल एक जैसी है। अनारू गुस्से में कहती है, मुझे तुम अपने जैसे क्रूल इंसान से कंपेयर मत करो, हम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। और फिर अनारू रोने लगती है। तभी सीन शेड होता है और हम सुरुको को साइड में खड़े देखते हैं जो कि छुपकर युकियासु और अनारू की बातें सुन रही थी। युकियासु अनारू से सॉरी बोलते हुए कहता है, उस दिन मैंने ट्रेन में जो भी कहा था मैं उस बारे में सीरियस था, मैं सच में तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता था। ये सुनकर अनारू शर्मा जाती है और युकियासु हंसते हुए कहता है, ये बात सच है कि तुम्हारी लड़कों के सामने हालत खराब हो जाती है। इस पर अनारू मजाक में युकियासु का कॉलर पकड़कर कहती है, क्या उसे सच में ऐसा लगता है? अगले सीन में हम जिनतान, पोपो और मैनमा को सीक्रेट बेस में देखते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अनारू घर वापस चली गई है और जिनतान वापस पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा है। तभी मैनमा कहती है वो आज रात पोपो के साथ ही रहेगी। इसके बाद जिनतान वहाँ से चला जाता है। मैनमा पोपो के साथ बेस में खेल रही होती है। तभी पोपो कहता है कि उसे मैनमा से उस दिन के बारे में कुछ पूछना है। इस पर मैनमा पोपो को डायरी में लिखकर कहती है उसे क्या पूछना है, पर पोपो पूछ ही नहीं पाता तो अपनी बात को कवर करते हुए कहता है, चलो एक पिक्चर गेम खेलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पोपो मैनमा से क्या पूछना चाहता था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा को अकेले ब्रिज पे घूमते हुए देखते हैं। तभी मैनमा ब्रिज के ऊपर से पानी में किसी चीज को ध्यान से देखने लगती है और अगले ही पल हमें पानी में कुछ गिरने की आवाज आती है। अगले सीन में हम जिनतान को देखते हैं जो कि काफी लेट घर पहुंचता है, पर घर में कोई नहीं होता। जिनतान मैनमा को ढूंढते हुए उसी ब्रिज पे पहुंच जाता है जहां हमने थोड़ी देर पहले मैनमा को देखा था। तभी जिनतान को मैनमा की आवाज आती है। मैनमा को ब्रिज के नीचे रिवर के पास खड़े देख जिनतान को वो भयानक दिन याद आ जाता है जब मैनमा मरी थी। जिनतान घबराते हुए मैनमा की तरफ भागता है और भागते हुए अपने आप से कहता है, प्लीज मैनमा अब मुझसे दोबारा दूर मत जाओ। जिनतान भागते हुए पहाड़ से नीचे उतरता है। तभी जिनतान का पैर फिसल जाता है और सीधा जाकर मैनमा के पास गिरता है। इतनी ऊपर से जिनतान को गिरते देख मैनमा घबराते हुए जिनतान को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें कभी भी मरना अलाउड नहीं है, तुम इस तरह नहीं मर सकते। इस पर जिनतान कहता है, तुम रो क्यों रही हो, तुम मरने को लेकर इतना सीरियस क्यों हो, तुम खुद मर गई पर देखो तुम फिर भी ठीक हो। इस पर मैनमा कहती है, लाइफ को मजाक मत समझो। तभी मैनमा रिवर के पास जाकर कहती है उसने रिवर में एक बड़ी सी कोई फिश देखी है। मैनमा उस फिश को ढूंढने के लिए पानी में जाने लगती है। मैनमा को फिर से रिवर के पास खोने के डर से जिनतान मैनमा को पीछे से पकड़कर कहता है, प्लीज अब मुझसे दूर मत जाओ, यहीं मेरे साथ रुक जाओ। तभी जिनतान अपनी बात को कवर करते हुए कहता है, मेरा मतलब तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए उस फिश को यहीं लेकर आऊंगा। ये कहकर जिनतान उस फिश को ढूंढने के लिए पानी में कूद जाता है और मैनमा पीछे से खड़े होकर जिनतान को देख रही होती है। और इसी के साथ एपिसोड 9 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 10 के फर्स्ट सीन में हम जिनतान को सुबह सुबह मैनमा के घर एक लेटर पोस्ट करते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम मैनमा को जिनतान की मॉम के लिए प्रे करते हुए देखते हैं। मैनमा अपने मन में कहती है, कल हम सब फायरवर्क्स जलाएंगे, इसके बाद मैं हेवन चली जाऊंगी, तो कल मेरा यहाँ आखिरी दिन होगा। अगले सीन में हम अनारो को देखते हैं जो कि मैनमा के जाने की बात से काफी डिप्रेस्ड होती है। तभी अनारो को युकियात्सु का कॉल आता है। युकियात्सु अनारो को मैनमा की फेयरवेल पार्टी में चलने के लिए पूछता है। तभी सीन युकियात्सु की तरफ शिफ्ट होता है। युकियात्सु अनारो से बात कर ही रहा होता है। तब युकियात्सु सुरुको के साथ कुछ लड़कियों को देखता है जो कि सुरुको से लड़ रही होती है क्योंकि वो हमेशा युकियात्सु के आसपास ही रहती है। एक्चुअली ये लड़कियां
सुरुको को युकियात्सु और उनके बीच से हटाना चाहती थी। उसमें से एक सुरुको से कहती है वो ही अकेली नहीं है जो युकियात्सु को अच्छी तरह जानती है। इस पर सुरुको कहती है युकियात्सु 68 किलो भारी, 5.11 फीट लंबा है, उसका फेवरेट खाना कुकीज है और साथ ही वो एक क्रॉस ड्रेसर है। युकियात्सु की क्रॉस ड्रेसर वाली बात सुनकर बाकी लड़कियां शॉक्ड रह जाती है। पीछे से युकियात्सु ये सब सुन रहा होता है और गुस्से में सुरुको का हाथ पकड़कर कहता है वो ऐसे ही हर किसी को उसके बारे में नहीं बता सकती। पर फिर युकियात्सु सुरुको को रोता हुआ देख उसका हाथ छोड़ देता है और सुरुको रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम पोपो को जिनतान के घर पे देखते हैं। पोपो कहता है आज मैनमा की फेयरवेल पार्टी है तो वो सबसे अच्छे डेकोरेशंस डिजर्व करती है। इसके बाद जिनतान, पोपो और मैनमा फेयरवेल पार्टी की तैयारी करने लग जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा के डैड को देखते हैं। वो मैनमा की मॉम को भी मैनमा के लिए लगाए फायरवर्क्स देखने के लिए चलने को कहते हैं। इस पर मैनमा की मॉम गुस्से से कहती है मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, कब तक ये बच्चे मुझे मैनमा की मेमोरीज को लेकर परेशान करते रहेंगे। तभी सतोशी कहता है मैं वो फायरवर्क्स देखने जा रहा हूँ। इस पर उसकी मॉम उसे रोकते हुए कहती है तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। सतोशी कहता है कि आपने कभी ये नोटिस भी किया कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, आप अभी भी मैनमा की मेमोरीज को लेकर परेशान हो और वहीं अटके हुए हो। ऐसा कहकर सतोशी वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर मैनमा की मॉम रोने लगती है। तभी मैनमा के डैड उन्हें संभालते हुए कहते हैं तुम्हारे जितना दुख हम सबको भी हो रहा है। मैनमा को भुलाना हमारे लिए नामुमकिन है और मैं कभी उसे बुलाना भी नहीं चाहता हूँ, पर तुम्हें नहीं लगता हमें एक साथ एक फैमिली की तरह मैनमा की आत्मा की शांति के लिए प्रे करने जाना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम युकियात्सु और अनारू को एक साथ कैफे में देखते हैं। अनारू कहती है क्या होगा जब मैनमा पहले की तरह दोबारा गायब हो जाएगी। मैं पहले भी बचपन में कई बार इस बारे में सोचती थी और मुझे लगता था कि मैनमा के गायब होने के बाद मैं जिनतान की फेवरेट बन जाऊंगी, पर मैं इस बारे में गलत थी। जब मैनमा सच में गायब हो गई तब मेरे और जिनतान के बीच की दूरियां पहले से कई ज्यादा बढ़ गई। आज मैं और जिनतान दोबारा एक साथ हैं क्योंकि मैनमा ने वापस आने का डिसाइड किया था। तभी युकियात्सु को सुरुको का कॉल आता है। सुरुको पूछती है क्या वो सीक्रेट बेस जा रहा है। इस पर युकियात्सु कहता है वो अभी भी बेस जाने के बारे में सोच ही रहा है। सुरुको कैफे के बाहर ही खड़ी होती है और गुस्से में कहती है तुम डरपोक हो, तुमने कहा था तुम किसी भी कीमत पर मैनमा को हेवन भेजोगे, पर तुम अब पीछे हट रहे हो, तुम ये करने से डर रहे हो, इसलिए तुम अनारो के साथ कैफे में हो। साथ ही सुरुको कहती है कि उसे याद आ गया है कि जिस दिन मैनमा मरी थी उस दिन मैनमा ने हमें कॉल करके क्या कहा था, वो उस दिन हमें जिनतान की मदद करने के लिए कह रही थी। ये कहकर सुरुको कॉल कट कर देती है। तभी युकियात्सु अनारू से कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ये ऐसा काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तभी सीन सीक्रेट बेस की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ सभी फ्रेंड्स मैनमा की फेयरवेल पार्टी में आ जाते हैं। दूसरी तरफ जिनतान मैनमा की जाने की बात से खुश नहीं होता और अपने मन में कहता है कि एंड काफी करीब है। इसके बाद पोपो मैनमा की फेयरवेल पार्टी को स्टार्ट करता है। मैनमा सबको अपनी डायरी दिखाकर कहती है आज के दिन को मेरे लिए डेडिकेट करने के लिए थैंक यू, मैं कल हेवन चली जाऊंगी तो प्लीज तब तक के लिए मेरे फ्रेंड्स बने रहना। ये पढ़कर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी पार्टी कंटिन्यू करते हैं। तभी युकियात्सु कहता है ये एक पार्टी है तो यहाँ कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। इस पर पोपो कहता है किस तरह का एंटरटेनमेंट। इस पर युकियात्सु कहता है जिस दिन मैनमा मरी थी हम उस दिन हुई बातों को दोबारा यहाँ दोहरा सकते हैं। इस पर जिनतान कहता है क्या तुम्हें ये बात मजाक लग रही है जो तुम उस दिन को दोबारा दोहराना चाहते हो। तभी युकियात्सु अनारू को वो सवाल पूछने को कहता है। अनारू ना चाहते हुए भी जिनतान से पूछती है क्या वो मैनमा को लाइक करता है। युकियात्सु कहता है मैनमा यहीं पर बैठी है तो इस सवाल का क्लियरली जवाब दो। जिनतान को युकियात्सु पे गुस्सा आ रहा होता है। तभी पीछे से पोपो पहले की तरह ही जिनतान को अपना लव कन्फेस करने के लिए एनकरेज करता है। सुरुको सबको रोकने की कोशिश करती है पर सभी उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी जिनतान मैनमा को देखता है जो कि पहले की तरह इस सवाल का जवाब जानने के लिए बैठी होती है। तभी जिनतान इस बार कहता है हाँ मैं मैनमा को सच में लाइक करता हूँ और ऐसा कहकर एम्बैरस होके जिनतान पिछली बार की तरह ही बाहर भागता है। तभी पोपो पीछे से जिनतान से कहता है तुम अगर आज भी पहले की तरह ही भागे तो वही होगा जो पहले भी मैनमा के साथ हुआ था। तभी जिनतान वहीं रुक जाता है और ध्यान से मैनमा की तरफ देखता है जो कि पहले की तरह ही चुपचाप बैठी होती है, पर इस बार मैनमा की आंखों में आंसू होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अनारू को सुरुको के साथ देखते हैं जो कि सीक्रेट बेस में हुई बातों से दुखी होती है और रो रही होती है। अनारू को रोते हुए देख सुरुको कहती है इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे ये सब युकियात्सु ने करने को कहा था। तभी हम कुछ समय पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें अनारू युकियात्सु के साथ सीक्रेट बेस जा रही होती है जहाँ युकियात्सु अनारू से वही बचपन वाला सवाल पूछने को कहता है। अनारू युकियात्सु को यह सवाल पूछने से मना कर देती है और साथ ही कहती है उस वक्त बचपन में जिस तरह से बेस से जिनतान भागा था वही इस सवाल का जवाब था। इस पर युकियात्सु अनारू से कहता है मैनमा के हेवन जाने के बाद तुम उसे आज भी हार रही हो, तुम जिनतान के उतना करीब नहीं हो जितना तुम हमेशा से डिजर्व करती थी। तुम एक ऐसी लड़की से हार रही हो जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहने वाली हो? क्या तुम इससे खुश हो? प्रेजेंट में अनारू रोते हुए सुरुको से कहती है तुम कभी नहीं समझोगी कि कैसा लगता है जब तुम किसी को सबसे ज्यादा प्यार करो और वही तुम्हें कभी नोटिस ना करे। इस पर सुरुको कहती है मैं ये दर्द समझती हूँ क्योंकि मैं खुद युकियात्सु को सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। साथ ही सुरुको कहती है युकियात्सु हमेशा से ही मैनमा के पीछे भाग रहा है और मैं सालों से उसे ये करते हुए देख रही हूँ। जब मैनमा हेवन चली जाएगी तब जिनतान की लाइफ फिर से पहले जैसी हो जाएगी, पर युकियात्सु कभी नहीं बदलेगा, वो कभी
मुझे चूज नहीं करेगा। अब मैनमा जब हेवन जा रही है तो वो अनारू तुम्हें अपने लिए मैनमा की रिप्लेसमेंट के तौर पे देखेगा। इस पर अनारू रोते हुए सुरुको से कहती है कि मैं सिर्फ जिंतान को पसंद करती हूँ, मैं कभी भी युकियात्सु के साथ नहीं जाऊंगी, कोई भी मेरे लिए जिंतान की जगह नहीं ले सकता है। सुरुको कहती है तुमने सही कहा कि हमारे लिए कोई भी जिंतान और युकियात्सु की जगह नहीं ले सकता, तो मैनमा को हेवन जाना ही होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिंतान को मैनमा के साथ घर जाते हुए देखते हैं। तभी सीन जिंतान के कुछ देर पहले के फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ पोपो जिंतान से सीक्रेट बेस में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगते हुए कहता है मैं तुम पर उस बात को लेकर प्रेशर नहीं बनाना चाहता था। इस पर जिंतान कहता है तो तुमने उस वक्त ऐसा क्यों किया? मुझे लगा था हमारे ऐसा करने से सारी चीजें पहले की तरह ही रिमाइंड हो जाएगी। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जब मैनमा जिंतान से कहती है क्या उसने जो भी सीक्रेट बेस में कहा वो सच था? इस पर जिंतान शर्माते हुए हाँ कहता है। मैनमा खुश होते हुए कहती है वो भी जिंतान को पसंद करती है। इस पर जिंतान कहता है उसका लाइक उस टाइप का लाइक नहीं था जो कि वो अपने फ्रेंड्स को करता है। मैनमा कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारा लाइक किस तरह का था, उस लाइक के अकॉर्डिंग तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। मैनमा जिंतान का हाथ पकड़कर कहती है चीजें अलग होती, अगर मैं किसी नॉर्मल लड़की की तरह बड़ी होती क्या मैं तुम्हारी वाइफ बन पाती? इस पर जिंतान दुख के साथ कहता है अब ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि तुम पहले ही मर चुकी हो। तभी जिंतान मैनमा से कहता है तुम हेवन न जाकर मेरे साथ यहीं पर क्यों नहीं रुक जाती? इस पर मैनमा मुस्कुराते हुए कहती है मुझे पुनर्जन्म के लिए हेवन जाना ही होगा, मैं अगर अभी हेवन नहीं जाऊंगी तो मैं कभी भी पुनर्जन्म लेकर वापस यहाँ नहीं आ पाऊंगी और किसी से भी पहले की तरह बातें नहीं कर पाऊंगी। तभी सीन युकियासु की तरफ शिफ्ट होता है। युकियासु सीक्रेट बेस में जो भी हुआ उसे याद करके मैनमा की विक से कहता है जैसा तुम चाहती थी मैंने वैसा ही किया, तुम जाने से पहले जिंतान को उसकी गिल्ड से निकालना चाहती थी जो कि ठीक से हो चुका है। ओ तो सच में इसलिए युकियासु ने अनारो को वो करने को कहा था। वो चाहता था कि जिंतान अपने बचपन के उस दिन के गिल्ड से फ्री हो जाए ताकि मैनमा को जिंतान की चिंता ना रहे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा को सोते हुए देखते हैं। मैनमा अपने सपने में जिंतान की मॉम को देखती है। जिंतान की मॉम मैनमा से कहती है कि वो जानती है कि वो जल्दी मरने वाली है, पर उन्हें इसका दुख नहीं है क्योंकि वो जानती है कि वो दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आएंगी, पर वो जाने से पहले कुछ जरूरी काम करना चाहती है। तभी मैनमा अपनी नींद से उठ जाती है और अपने आप से कहती है मैं वो जरूरी बात जानती हूँ, पर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकना चाहती हूँ क्योंकि वो सब मुझे उनका बनाया हुआ रॉकेट दिखाना चाहते हैं। अगले सीन में हम सबको रॉकेट के स्ट्रक्चर के पास खड़े देखते हैं और सभी रॉकेट को डेकोरेट करने लगते हैं। तभी वहाँ सुरुको आ जाती है, पर सुरुको के बाल पहले से छोटे होते हैं। अनारो उसके नए हेयर स्टाइल के बारे में पूछती है। इस पर सुरुको कहती है उसका मूड था इसलिए उसने अपने बाल छोटे कर दिए। तभी सुरुको कहती है ये बस एक बेकार सा झूठ था। इस पर अनारो कहती है वो उसकी बातों से ही समझ गई थी कि ये बस एक झूठ है। दोस्तों सुरुको का यहाँ पर अपने बाल काटना एक सिंबल है कि वो अपनी लाइफ में अब मूव ऑन कर चुकी है। तभी वहाँ मैनमा का भाई सतोशी भी आ जाता है। मैनमा सतोशी को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। तभी मैनमा जिंतान को सतोशी को यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू बोलती है। इसके बाद सभी रॉकेट को उठाकर स्ट्रक्चर की तरफ ले जाने लगते हैं। इस वक्त अनारो अपने मन में कहती है वो जो भी कर रहे हैं वो मैनमा के लिए सही है। सुरुको अपने मन में कहती है हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए हैं। पोपो अपने मन में कहता है मैनमा किसी भी कीमत पे हेवन जाएगी और जिंतान मैनमा को जाते देख अपने मन में कहता है मैं कभी भी ये सब रोक सकता हूँ। तभी युकियासु जिंतान से कहता है हम जो भी कर रहे हैं इससे मैनमा को खुशी ही मिलेगी। जिंतान इस पर हाँ कहता है और युकियासु अपने मन में कहता है मैं किसी भी कीमत पर तुम ये सब खराब करने नहीं दूंगा। इसके बाद सभी स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं। जिंतान मैनमा की पुनर्जन्म वाली बात को याद करके कहता है मेरे पास अभी भी ये सब रोकने के लिए टाइम है, पर क्या मुझे ये सच में रोकना चाहिए? इसके बाद सभी रॉकेट को स्ट्रक्चर में सेट कर देते हैं और बस रॉकेट में आग लगानी होती है। दूर से जिंतान रॉकेट को देखकर कहता है मैं ये अभी भी रोक सकता हूँ, मुझे अभी भी कुछ करना होगा, मुझे अभी कुछ करना होगा। तभी जिंतान रॉकेट लॉन्च को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। यामा रॉकेट में आग लगा देता है और रॉकेट हवा में उड़ जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। मैनमा की मॉम और सभी फ्रेंड्स दूर से ही रॉकेट को फूटते हुए देख रहे होते हैं। जिंतान और जिंतान के सभी फ्रेंड्स को लगता है कि मैनमा अब जा चुकी है। तभी पीछे से मैनमा एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहती है ये आसमान में बिल्कुल किसी फ्लावर की तरह ब्लास्ट हुआ है। तभी मैनमा रियलाइज करती है कि वो अभी तक गायब नहीं हुई है और जिंतान धीमी आवाज में मैनमा का नाम लेता है। ये सुनकर युकियात्सु कहता है क्या मैनमा अभी भी यहाँ है? जिंतान अपने मन में कहता है मुझे इसके लिए माफ करना मैनमा, पर मेरे मन को ये जानकर काफी शांति मिली कि तुम अभी भी यहाँ पर हो। और इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं पे एंड हो जाता है। इस वीडियो के फाइनल एपिसोड यानी एपिसोड 11 के फर्स्ट सीन में हम मैनमा को देखते हैं जिसे अभी भी मुक्ति नहीं मिली होती। मैनमा को अभी भी यहाँ देखकर जिंतान काफी कंफ्यूज होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सतोशी को देखते हैं जो कि मैनमा के लिए इतना सब करने के लिए सबको थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ मैनमा के मॉम डैड सतोशी को लेने आ जाते हैं। फिर से अपने मॉम डैड को देखकर मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैनमा इस बात से काफी खुश होती है कि उसके मॉम डैड लास्ट टाइम पर उसे मिलने आए। अगले सीन में मैनमा को जिंतान के साथ घर पे देखते हैं। मैनमा जिंतान से कहती है उसकी लास्ट विश कुछ और है इसलिए वो अब तक गायब नहीं हुई है। इसके बाद जिंतान नहाने चला जाता है और जब तक वो वापस आता है मैनमा सो चुकी होती है। तभी जिंतान को युकियात्सु का कॉल आता है। युकियात्सु जिंतान को मैनमा के बिना ही छुपकर सीक्रेट बेस पर मिलने को बुलाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सभी को एक साथ टेंपल के पास देखते हैं। युकियात्सु जिंतान से कहता
है कि मैनमा को अभी भी मुक्ति क्यों नहीं मिली। इस पर सुरुको कहती है हो सकता है मैनमा की असली विश कुछ और हो। ये सुनकर अनारू कहती है ऐसा नहीं है, मैनमा अपनी विश की वजह से यहाँ नहीं फंसी है, वो हमारी वजह से हेवन नहीं जा पाई। भले ही हमने इतना सब मैनमा की विश के लिए किया था, पर आखिर में हम सब सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। अनारू रोते हुए कहती है मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। मैं जिनतान को मैनमा के साथ और नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं मैनमा को हेवन भेजना चाहती थी। मैं कभी मैनमा की विश को पूरा करने में इंटरेस्टेड थी ही नहीं। मैं मैनमा को अपने पर्सनल रीजंस की वजह से हेवन भेजना चाहती थी और ये जानकर मुझे काफी बुरा लग रहा है कि मैं अभी भी मैनमा से इतनी नफरत करती हूँ। इस पर यूकियासु कहता है मैं अभी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सेल्फिश हूँ। मैं अभी भी मैनमा को प्यार करता हूँ। उसके जाने के बाद भी मैं उसे कभी नहीं भुला पाया था और आज जब वो वापस आ गई है उसे सिर्फ जिनतान ही देख सकता है, जो कि मुझे मंजूर नहीं था। ये सब सुनकर जिनतान काफी शॉक्ड रह जाता है। तभी दूसरी तरफ हम मैनमा को देखते हैं जो कि ठीक से अपने हाथ हिला नहीं पाती। तभी मैनमा अपने हाथ को गायब होता हुआ देखती है और अपने आप से कहती है अब समय आ चुका है। तभी सीन यूकियासु की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ यूकियासु गुस्से से कहता है मैं मैनमा को जिनतान के साथ नहीं देख सकता था, इसलिए मैं उसकी विश को पूरा करके उसे जल्द से जल्द हेवन भेजना चाहता था। इस पर सुरुको यूकियासु से कहती है तुम बहुत ही बुरे हो। तभी अनारो गुस्से में सुरुको से कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम यूकियासु से बेहतर हो? तुम उसे पहले ही क्यों नहीं बता देती कि तुम उसे पसंद करती हो? ये सुनकर सुरुको अनारुको को रोकते हुए कहती है ये अभी भी पहले जैसा ही हो रहा है। पहले भी तुमने और यूकियासु ने जिनतान को मैनमा के लिए उसकी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए फोर्स किया था। इस पर अनारू कहती है ये सच है, हाँ मैं हमेशा से मैनमा से जेलस करती थी क्योंकि जिनतान मैनमा को लाइक करता था, पर तुम भी कोई अलग नहीं हो। तुम ऐसे दिखाती थी जैसे तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर अंदर ही अंदर तुम भी मैनमा से जेलस थी क्योंकि तुम यूकियासु को पसंद करती थी पर यूकियासु मैनमा को, और इसी वजह से तुम भी मैनमा को हेवन भेजना चाहती थी। तभी सुरुको अनारू को दूर हटाते हुए कहती है मैं मैनमा से जेलस नहीं थी, मैं स्टार्टिंग से ये जानती थी कि मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊंगी, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। सुरुको रोते हुए कहती है मैं उन चीजों के सपने नहीं देखती हूँ जो कि कभी पूरे ही नहीं हो सकते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब मैनमा हेवन चली जाएगी तब यूकियासु के लिए उसकी बेस्ट रिप्लेसमेंट तुम होगी अनारू, ना कि मैं यूकियासु की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो तुम ही थी जो हमेशा से मैनमा से जेलस फील करती थी, ना कि मैं। तुम पहले और आज भी यूकियासु से इस तरह से बात करती हो जैसे मैं कभी नहीं कर पाई। साथ ही सुरुको कहती है उस दिन मैनमा जब मरी थी, मैनमा ने जिनतान को छोड़कर बाकी सभी को सीक्रेट बेस में मिलने को कहा था क्योंकि वो हमें कुछ बताना चाहती थी, पर अनारू और यूकियासु तुम दोनों उस दिन जिनतान से फोर्सफुली उसकी फीलिंग्स को निकलवाना चाहते थे, तो तुमने चिपके से जिनतान को भी सीक्रेट बेस में बुला लिया था, पर मैंने मैनमा को पहले ही तुम्हारा ये सब प्लान बता दिया था। ये जानकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं कि मैनमा इस बारे में जानती थी। यूकियासु कहता है अगर मैनमा इस बारे में जानती थी तो उसने हमें रोका क्यों नहीं? इस पर सुरुको कहती है वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। इस प्लान के बारे में जानते हुए भी मैनमा ने उस दिन कहा था वो सिर्फ जिनतान को ही नहीं हम सभी को पसंद करती है। वो उस दिन भी हमें बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ही एक साथ देखना चाहती थी। आगे सुरुको कहती है मुझे यूकियासु को अच्छी तरह जानने में कई साल लग गए और आज जब मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ अब मुझे यूकियासु के सबसे करीब तुम दिख रही हो अनारू, ना कि मैं। इसलिए मैं मैनमा को हेवन भेजना चाहती थी जिससे अनारू जिनतान के साथ चली जाए और मैं यूकियासु के साथ। हाँ शायद तुम सही कह रही हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही सेल्फिश हूँ। यूकियासु कहता है आज मैनमा सिर्फ हमारी वजह से हेवन नहीं जा पाई है क्योंकि हमने मैनमा की विश से ज्यादा अपनी फीलिंग्स और मोटिव्स को प्रायोरिटी दी। हम हद से ज्यादा सेल्फिश थे। तभी पोपो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं, वो कुछ भी ना करने से तो अच्छा ही है। तभी पोपो रोते हुए कहता है मुझे मैनमा की विश को पूरा करना होगा, मुझे मैनमा को हेवन भेजना होगा, नहीं तो मैनमा कभी भी मुझे इसके लिए माफ नहीं करेगी। इस पर जिनतान कहता है अब तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यहाँ पे पोपो रिवील करता है कि उस दिन जब मैनमा मरी थी पोपो ने उसे मरते हुए देखा था। पोपो बताता है मैंने मैनमा को अपने सामने नदी में गिर के तड़पता हुआ देखा, पर मैं उसकी मदद करने नहीं गया, मैं कुछ ना कर पाया। मैं उस दिन बहुत ज्यादा डर गया था और आज भी उस दिन से डरा हुआ हूँ। मैं इस डर से भागना चाहता था लेकिन मैं कभी नहीं भाग पाया, इसलिए मैंने सीक्रेट बेस में ही रहना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि मैं स्कूल स्किप करके दुनिया घूमूंगा तो मैं किसी दिन इस बात को भूल जाऊंगा। हाँ मैं ये बात भूलना चाहता था और जब भी मैं सीक्रेट बेस जाता हूँ मुझे ये सब याद आता था, इसलिए मैं मैनमा को हेवन भेजना चाहता था। मैं उससे मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। साथ ही पोपो रोते हुए कहता है मैं तुम सभी से भीख मांगता हूँ, प्लीज किसी तरह मैनमा को हेवन भेज दो। ये बात मुझे सालों से खाए जा रही है। मैं जानता हूँ मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन उस दिन मैंने मैनमा को रिवर में गिरते हुए देखा था, मैंने मैनमा को उस रिवर में बहते हुए देखा था और आज तक मैं ये कभी नहीं भूल पाया हूँ। और ये जानकर जिनतान को छोड़ सभी जोर जोर से रोने लगते हैं। सबकी बातें सुनकर जिनतान अपने मन में कहता है मैं ही अकेला नहीं था जो कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मैं भी मैनमा की विश से ज्यादा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा। मैं खुद भी सेल्फिश था। मैनमा के बारे में सोचने के बजाय हम सभी ने अपने बारे में सोचा। साथ ही जिनतान कहता है मुझे सबके लिए माफ कर दो मैनमा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मैनमा को देखते हैं। तभी जिनतान के डैड घर आ जाते हैं और जिनतान की मॉम की फोटो के सामने बैठकर कहते हैं क्या तुम्हें पता है कल जिनतान पूरे दिन अपने फ्रेंड्स के साथ सीक्रेट बेस में था, वो काफी बदल गया है। मैनमा जिनतान को अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताते हुए देख काफी खुश होती है। तभी सीन वापस जिनतान की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ अनारू रोते हुए कहती है उससे अब जिनतान की कोई चिंता नहीं है, उसे सिर्फ मैनमा से माफी मांगनी है। तभी जिनतान हैरानी से अनारू का फेस देखकर कहता है तुम्हारी आईलैशेस गिर रही
है। ये सुनकर युकियात्सु रोते रोते अचानक अपनी हंसी रोक नहीं पाता और हंसने लगता है। तभी सुरुको अनारू से कहती है, तुम्हारा फाउंडेशन भी धुल गया है। लगे हाथ पोपो भी अनारू से कहता है, तुम्हें सुंदर दिखने के लिए एक्स्ट्रा बाल लगाने की कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही ठीक दिखती हो। तभी सभी रियलाइज करते हैं कि वो सब एक दूसरे को अभी उनके निकनेम से बुला रहे थे। ये जानकर सभी हंसने लगते हैं। एक्चुअली दोस्तों, इतने टाइम से मैं उनको कॉल करने के लिए उनके निकनेम से बुला रहा था, पर कहानी में बड़े होने के बाद से ये सब कभी भी एक दूसरे को अपने निकनेम से नहीं बुलाते थे। कभी इनके मुंह से किसी को पुकारते वक्त उनका निकनेम गलती से निकल भी जाता था तो ये एम्बेरस हो जाते थे और अपने ईगो के चलते अवॉइड करते थे। तभी जिनतान सभी से कहता है, युकियात्सु ने सही कहा था कि मैं ये जानकर खुश था कि मैं सिर्फ मैनमा को देख सकता हूँ, लेकिन मैनमा ऐसी नहीं थी। एक पॉइंट पर मैं भी चाहता था कि मैनमा हेवन ना जाकर मेरे पास ही रहे। मैं भी सेल्फिश बन गया था, लेकिन मैनमा ऐसा नहीं सोचती थी। वो सिर्फ मुझे ही नहीं हर किसी से बात करना चाहती थी, इसलिए वो पुनर्जन्म के लिए हेवन जाना चाहती थी। ये सुनकर सभी को काफी दुख होता है। तभी युकियात्सु कहता है, हम उसकी विश को सही तरह से पूरा करेंगे, हम सभी एक साथ उससे बात करेंगे। इस पर अनारू कहती है, युकियात्सु ने सही कहा, हम मैनमा की विश को उसके बिना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी एक साथ ही सुपर पीस बस्टर्स हैं। और सुरुको और पोपो भी इस पर सहमति जताते हैं। तभी युकियात्सु जिनतान से कहता है, अब बस तुम्हारा इंतजार है लीडर। इस पर जिनतान सभी को सीक्रेट बेस में मिलने को कहता है और मैनमा को लेने के लिए घर की तरफ भागता है। भागते हुए जिनतान अपने मन में कहता है, मैनमा अब लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब हम तुम्हारी विश को सही तरह से पूरा कर पाएंगे जैसे तुम डिजर्व करती थी। जिनतान भागते हुए घर पहुंचता है और मैनमा को जमीन पर लेटे हुए देख घबराते हुए कहता है कि उसे क्या हो रहा है। इस पर मैनमा कहती है, मुझे लगता है मुझे अब मेरी विश याद आ गई है, मुझे फाइनली वो प्रॉमिस याद आ गया है जो कि मैंने सालों पहले तुम्हारी मॉम से किया था। तभी सीन मैनमा के फ्लैशबैक पे शिफ्ट होता है, जहाँ जिनतान की मॉम मैनमा से कहती है, एक आखिरी चीज है जो मैं तुमसे चाहती थी। जिनतान खुद को अपनी बीमार मॉम के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए खुद को रोने से रोक रहा है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, पर मुझे जिनतान की चिंता है। मैंने जिनतान को काफी टेंस सिचुएशन में डाल दिया है, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो इस वजह से अपनी फीलिंग्स को दबाए। मैं अपने बेटे को पहले की तरह हंसते, रोते और गुस्सा होते हुए देखना चाहती हूँ। ये सुनकर मैनमा जिनतान की मॉम से प्रॉमिस करती है कि वो जिनतान को किसी भी कीमत पे रुलाएगी। और दोस्तों, यही मैनमा की रियल विश होती है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मैनमा जिनतान से कहती है, मैंने बचपन में तुम्हारी मॉम को प्रॉमिस देने के बाद इस बारे में काफी सोचा। मैं जब भी तुम्हारे सामने आती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं तुम्हें कैसे रुलाऊं, इसलिए मैंने मदद के लिए सबको उस दिन फोन करके सीक्रेट बेस बुलाया था और तुमसे ये बात छिपाने को कही थी। पर शायद फिर उस दिन जो भी मेरे साथ हुआ, ये सब तुमसे बातें छुपाने की पनिशमेंट मुझे मिली। ये सुनकर जिनतान अपने मन में कहता है, जिस विश को पूरा करने के लिए तुम वापस आई थी वो सिर्फ मेरे भले के लिए थी। जिनतान मैनमा से कहता है, उस दिन जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो कोई पनिशमेंट नहीं थी। तुम उस दिन अगर मुझे ये बात बता भी देती तभी मैं सीक्रेट बेस जरूर जाता। तुम्हारी ये बात बताने या ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी तब भी वहाँ जाते क्योंकि वो हमारा सीक्रेट बेस था। ये कहते हुए जिनतान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे मैनमा की विश पूरी हो जाती है। जिनतान आज जाके इतने सालों बाद खुलकर रोया था। जिनतान को रोते हुए देख मैनमा कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम रो रहे हो, पर मुझे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। इस पर जिनतान मैनमा का हाथ पकड़कर कहता है, तुम अभी नहीं जा सकती, तुम्हें थोड़ी देर और रुकना होगा, तुम सिर्फ मुझे गुड बाय कहकर नहीं जा सकती। जिनतान मैनमा को अपनी पीठ पर बिठाते हुए कहता है, मुझे तुम्हें दोबारा देखने का एक और मौका चाहिए था ताकि मैं तुम्हें उस दिन के लिए सॉरी कह सकूं और अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बता सकूं। लेकिन मैं ही अकेला नहीं था जो तुम्हें देखना चाहता था, वो सब भी तुम्हें एक बार देखना और तुमसे बात करना चाहते थे। हम सभी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम सभी तुम्हें दोबारा देखना चाहते थे, इसलिए प्लीज मेरे साथ बेस चलो। इसके बाद जिनतान मैनमा को अपनी पीठ पे बिठाकर सीक्रेट बेस ले जाता है, जहाँ सभी जिनतान और मैनमा का इंतजार कर रहे थे। जिनतान मैनमा को नीचे उतारता है, तभी जिनतान रियलाइज करता है कि मैनमा गायब हो गई है और सभी ये जानकर मैनमा को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, पर मैनमा वहीं पीछे खड़ी होती है। मैनमा भी ये जानकर रोने लगती है कि वो अब जिनतान को भी नहीं दिख रही और परेशान जिनतान से कहती है कि वो हाइड एंड सीक खेल रही है। जिनतान को मैनमा तो नहीं दिख रही होती, पर उसे सुनाई दे जाता है। तो इसके बाद जिनतान बाकी सबके साथ मैनमा को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम मैनमा को अकेले सीक्रेट बेस में देखते हैं। मैनमा अपने आप से कहती है, प्लीज मैं अभी गायब नहीं होना चाहती हूँ, मुझे अभी सबको गुड बाय कहना बाकी है। दूसरी तरफ सभी जंगल में मैनमा को ढूंढ रहे होते हैं। इधर सीक्रेट बेस में मैनमा अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करती है, उधर दूसरी तरफ किसी को भी मैनमा नहीं मिल रही होती और सभी ये जानकर दुखी हो जाते हैं कि मैनमा अब जा चुकी है। तभी अनारू और सुरुको को पेड़ के पास मैनमा की डायरी के कुछ पेजेस मिलते हैं, जो कि मैनमा ने ही सबके लिए वहाँ लिख के रखे होते हैं। उनमें मैनमा ने सभी के लिए गुड बाय नोट लिखा होता है, जहाँ मैनमा ने सुरुको के लिए लिखा होता है, आई लव हाउ काइंड यू आर। युकियात्सु के लिए लिखा होता है, आई लव हाउ हार्ड वर्किंग यू आर। पोपो के लिए, आई लव हाउ फनी यू आर। अनारू के लिए, आई लव हाउ यू आर सो रिलायबल। और जिनतान के लिए, आई लव यू, इट्स काइंड ऑफ अ लव दैट मेक्स मी वांट टू बी योर वाइफ। ये पढ़कर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हम साइड में मैनमा को देखते हैं, जो कि अपने मन में खुश होकर कहती है, कम से कम इस बार जाने से पहले मैं सबको ठीक से गुड बाय तो कह पाई। तभी जिनतान कहता है, मैनमा तुम इस तरह नहीं जा सकती, हम अभी भी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और ये गेम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। इसके बाद सभी एक साथ रोते हुए चिल्लाकर कहते हैं, क्या
तुम तैयार हो मैनमा? हम तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। तभी मैनमा भी रोते हुए चिल्ला के कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। पर इस बार जिंतान ही अकेला नहीं होता जिसे मैनमा की आवाज सुनाई देती है। बाकी सब भी मैनमा की आवाज को साफ सुन पाते हैं। तभी सब मैनमा को एक पेड़ के पास बैठे हुए देखते हैं। मैनमा को दोबारा देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। ये जानकर मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैनमा जिंतान से कहती है, मैं हाइड एंड सीक में कभी भी अच्छी नहीं थी। अब जब तुमने मुझे ढूंढ ही लिया है तो प्लीज वो लास्ट वर्ड्स कहो जिससे ये गेम एंड हो जाए। जिंतान मैनमा को गायब होते हुए देखता है, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाता। तभी पीछे से पोपो, अनारो, युकियासु और सुरुको चिल्लाते हुए मैनमा से कहते हैं, हम सभी भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पोपो जिंतान से कहता है, मैनमा तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हें उसे ठीक से गुड बाय कहना चाहिए। तभी जिंतान मैनमा से कहता है, मेरी मॉम की विश को पूरा करने के लिए थैंक यू और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर मैनमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सभी बचपन की तरह जिंतान को चिढ़ाने लगते हैं कि उसने मैनमा को रुला दिया। अपने दोस्तों का फिर से वो बचपन वाला रूप देखकर मैनमा रोते हुए चिल्ला के कहती है, मैं तुम सभी को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, पर मुझे हेवन जाना होगा क्योंकि मैं पहले की तरह तुम सभी के साथ खेलना चाहती हूँ। मैं हेवन जाकर पुनर्जन्म लेना चाहती हूँ। मैं दोबारा वापस आऊंगी और तब हम सभी एक साथ होंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि जिंतान इतने समय से जो अपने आंसू, अपनी फीलिंग्स रोक के बैठा था वो वापस आ गए, पर अब मुझे जाना होगा, तो सभी को गुड बाय। तभी जिंतान सभी को एक साथ वो लास्ट वर्ड्स कहने को कहता है जो वो बचपन में हाइड एंड सीक गेम एंड करती बार बोलते थे और सभी एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, मैनमा हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और मैनमा स्माइल करते हुए कहती है, तुम सबने सच में मुझे ढूंढ ही लिया, गुड बाय। ऐसा कहकर मैनमा गायब हो जाती है। इसके बाद हम मैनमा के जाने के बाद का सीन देखते हैं। सभी मैनमा के जाने के बाद अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। जिंतान फिर से अनारो के साथ स्कूल जाना शुरू कर देता है। युकियासु और सुरुको एक साथ पहले की तरह ही अपना स्कूल कंटिन्यू करते हैं और दूसरी तरफ पोपो कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है। सभी फ्रेंड्स अभी भी सुपर पीस बस्टर्स की तरह सीक्रेट बेस में मिलते हैं और एक साथ एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं पे खत्म हो जाता है और आनोहाना सीरीज भी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको इस सीरीज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, पूरी सीरीज के दौरान आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि मैनमा असल में कैसे मरी। इस बात को लेकर पूरी सीरीज में कोई अलग से सीन या कोई फ्लैशबैक नहीं है, पर पूरी सीरीज में इसको लेकर काफी सारे हिंट्स दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग उस दिन मैनमा जिंतान के पीछे भागते हुए फिसलकर रिवर में गिर जाती है और डूबकर मर जाती है। दोस्तों, पहले हमें लग रहा था कि मैनमा की डेथ होने पे सबसे ज्यादा जिंतान ही सफर किया, पर धीरे धीरे हमें पता चला कि सभी ने बहुत ज्यादा सफर किया है। सभी को मैनमा को लेके कुछ ना कुछ रिग्रेट था जो उन्हें सारी जिंदगी खाता रहा। और हैरानी की बात तो ये कि पूरी सीरीज में पोपो का कैरेक्टर बहुत ही एक्साइटेड और फनी दिखाया गया है, जैसे उसे पता ही ना हो कि गम भी क्या चीज होती है। पर कहानी के एंड में हमें पता चला कि उन सभी 6 के 6 दोस्तों में से सभी से ज्यादा पोपो ने ही सफर किया है। पोपो बाहर से तो अपने आप को काफी खुश दिखाता था, पर अंदर से वो बहुत दर्द में था। वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने मैनमा को तड़पते हुए डूबकर मरता हुआ देखा था और वो उस समय बेबस होकर कुछ ना कर पाया। वो भयानक दृश्य सारी जिंदगी जैसे उसकी नजरों के सामने हमेशा के लिए चिपक के रह गया। बात करें मैनमा की मॉम की, तो एक माँ का दुख तो माँ ही समझ सकती है। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि एक माँ पे क्या बीती है जब वो अपने बच्चे को खो दे। मैनमा की मॉम के लिए मैनमा की डेथ वाले दिन से ही समय जैसे रुक सा गया। वो मैनमा के ही गम में इतनी खो के रह गई कि वो अपने दूसरे बच्चे सतोशी को ही जैसे भूल गई। दोस्तों, आनोहाना की स्टोरी काफी डीप और इमोशनल तो थी ही, पर इसमें ह्यूमन लाइफ्स को लेकर काफी सारे वैल्यूज दिखाए गए हैं। इफ यू आर स्मार्ट इनफ, तो आपने इस स्टोरी से बहुत सी वैल्यूज ग्रैस्प भी की होंगी। इस सीरीज का टाइटल है आनोहाना द फ्लावर वी सॉ दैट डे। इस टाइटल का आखिर मतलब क्या है या कौन से फ्लावर की बात हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे वासुरेना गुस्सा फ्लावर की बात हो रही है, जिसको फॉरगॉट मी नॉट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। जिस जगह मैनमा की डेथ हुई थी उस जगह ये फ्लावर काफी पाया जाता है। ये फ्लावर यही रिप्रेजेंट करता है कि कैसे इतने समय बाद भी सभी मैनमा को नहीं भूले। वो फ्लावर भी उन्हें हमेशा मैनमा की याद दिलाते रहेगा। मैनमा एक प्योर सोल थी। वो इतनी इनोसेंट थी कि वो सबको हमेशा साथ देखना चाहती थी, फिर चाहे वो उससे नफरत या जेलसी क्यों ना करते हो। वो मरने के बाद वापस भी सिर्फ अपने दोस्त के लिए ही आई। मैनमा की लास्ट विश यही थी कि जो आंसू जिंतान ने अपने अंदर रोक के रखे हैं वो उन्हें बहा दे और हल्का महसूस करे। पर दोस्तों, लास्ट एपिसोड से पहले भी 1-2 जगह हमने जिंतान की आंखों में आंसू देखे, तो तभी क्यों नहीं मैनमा गायब हुई? दोस्तों, इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। मैनमा की विश सिर्फ जिंतान की आंखों में आंसू लाना नहीं थी, बल्कि ये भी थी कि जिंतान खुलकर अपनी फीलिंग्स बाहर ला सके। इतने टाइम से जो भड़ास उसने अपने अंदर दबा कर रखी है उसे वो रोते हुए बाहर निकाल सके। और जैसे ही ये लास्ट एपिसोड में हुआ, मैनमा गायब होने लग गई और जिंतान जितना अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता गया उतनी मैनमा गायब होती गई। बाय द वे, मैनमा का इस दुनिया में फिर से आने का कारण सिर्फ यही नहीं था कि उसे जिंतान की मॉम की विश पूरी करनी थी। उसका यहाँ आने का एक कारण ये भी था कि वो सभी को अपने अपने रिग्रेट से, अपनी अपनी गिल्ट से फ्री करना चाहती थी। वो सभी को फिर से दिल से रियूनाइट कराना चाहती थी और सभी के साथ एक बार फिर से खेलना चाहती थी। इस सीरीज के बारे में जितनी बातें कहूँ उतनी कम है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो इसे यहीं पे विराम लगाते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के 2 साल बाद ही इसका एक सीक्वल भी रिलीज हुआ था, जिसमें इस सीरीज के थोड़े और फ्लैशबैक्स और आगे की कहानी बताई गई है। बेसिकली इसमें बाकी के कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को फोकस किया
गया है। अगर आप इस मूवी पर भी एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इस बारे में जरूर बताना। किसी सीरीज को एक्सप्लेन करने में बहुत मेहनत लग जाती है। अगर आप इस तरह की और भी सीरीज की एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो तो आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, और ये सपोर्ट आपको मुझे कोई पैसे देके नहीं करना है, बस इसके लिए आपका प्यार और दुआएं काफी है। और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और इसके पार्ट 1 को अपने खास दोस्तों के साथ शेयर करना भी जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और बाकी के सोशल प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और डिस्कॉर्ड पे भी मुझसे कनेक्ट करो। सभी की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन ऑफ द डे, इन 6 फ्रेंड्स की टीम का नाम क्या था? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने जवाब जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।